अस्सलाम वालेकुम, ये है एयर वाई न्यूज़। मैं हूं राफ़िया अमान और मैं हूं मेहरीन इफ्तिखार। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। इस्लामाबाद में लाकानूनियत है, जो कुछ हो रहा है वो परेशान कुन है। रियासत की रिच क्यों कमज़ोर हुई है? आम आदमी तो नेशनल पार्क में घुस नहीं सकता, ये अशराफिया की वजह से है। हुकूमत के इदारे तजावुजात से हट जाएं तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी। मागला हिल्स तजावुजात केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। मुनाल रेस्टोरेंट पर सील करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि मागला हिल नेशनल पार्क एरिया में कोई सरगर्मी नहीं हो सकती। ज़मीन वफाकी हुकूमत की है, किसी को घास तक नहीं काटने की इजाज़त देंगे। कानून से बालतर कोई नहीं है, अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराना मुझे आता है। कराची में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 18% से बढ़ गई। महकमा सेहत की टास्क फोर्स का हंगामी इजलास आज तलब। सिफारिशात तैयार करके वजीर आला को भिजवाई जाएंगी। मुल्क में कोरोना मुस्बत आने की शरह 3.3% हो गई। 24 घंटों में 2 मरीजों का इंतकाल और 1467 नए केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में शरह 6.1% रही। मुअम्मिन खुसूसी मलिक अमीन असलम कोरोना में मुब्तला। मुल्क में वैक्सीनेशन का एक और संगे में अबूर। 10 करोड़ अफराद को वैक्सीन की कम अज कम एक डोज और 7 करोड़ 50 लाख अफराद की मुकम्मल वैक्सीनेशन हो चुकी। लाहौर के इलाके काहना में कार पर मुल्जमान की फायरिंग, मियाँ बीवी जाम बहक, बेटा जख्मी। पुलिस और फ्रांसिक टीमें मौके पर मौजूद। शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। IG पंजाब ने CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जमान की तलाश के लिए लाहौर और कसूर पुलिस पर मुश्तमिल टीमें तश्कील देने की हिदायत। अदालत के साथ ऐसा ना करें, बताएं कौन सा अदालती बेंच दबाव के नतीजे में बना। पिटिशनर्स तो मुतासरा फरीक नहीं, ये इस्तदा किसी और के लिए है। क्या राना शमीम ने आपको ये पिटिशन दायर करने की हिदायत की? राना शमीम की बहू, पोते और पोती की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। से लोग जाने से बात नहीं आ रहे, सिर्फ उन लोगों को मरी की तरफ जाने की इजाजत दे रहे हैं। मरी से पहले पहले जिनकी रिहायशें हैं या मरी में भी जिनका शनाख्ती कार्ड पे एड्रेस है, जो सियाह है, उनको जाने की शाम तक हमने अभी पाबंदी लगाई है। सानेहा हो गया मगर लोग अब भी मरी जाने से बाज नहीं आ रहे। सयाह इंतजार करें, शाम तक दाखिला बंद है, सिर्फ मकामी अफराद को जाने की इजाज़त है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं मरी में बर्फ में फंसी गाड़ियों को निकाला जा रहा है। शाम तक तमाम गाड़ियां निकाल ली जाएंगी। ऑपोजिशन नाअहल है, ये सिर्फ बातें कर रही है और कुछ नहीं कर सकती। उस्मान बाजार कहते हैं सानेहा मरी की तहकीकात का आगाज हो चुका। गफलत और कोताही के जिम्मेदारों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी। जो भी कसूरवार निकला एक्शन लिया जाएगा। जिम्मेदार सजा से नहीं बच सकेंगे। सड़कों पर बर्फ डालकर सैयाह। अगर गाड़ियों की चेकिंग के लिए 10 पुलिस वाले भी भेज दिए जाते तो 22 अफराद जाम भाग ना होते। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मुल्क का सदर और वज़रा बैरून मुल्क कंपनी चला रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक की सूरत वाइसराय मुकर्रर है। पार्लियामेंट और हुकूमत गवर्नर स्टेट बैंक से कुछ पूछ नहीं सकती। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं मरीज सानिया पर वज़रा और ब्यूरोक्रेट्स के ट्वीट्स देखे। कहा जा रहा है लोग जिम्मेदार हैं, गाड़ी में क्यों बैठे, मरी क्यों गए। हुकूमत की बेहिसी इंतहा को पहुंच चुकी है। ज़िमनी बजट की मंजूरी। कौमी असम्बली का इजलास आज फिर होगा। MKM ने मिनी बजट की हिमायत, अशिया खुर्दनोश और तवानाई पर टैक्स न लगाने से मशरूत कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, दूध, दही, ब्रेड, नान मुतबादिल तवानाई के बजाय ज़रई आमदनी पर टैक्स लगाया जाए। सेनेट का इजलास भी आज होगा। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए ख़जाना मिनी बजट की सिफारिशात पर मबनी रिपोर्ट ऐवान में पेश करेंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान बैकडोर राब्तों में बड़ी पेशरफ। नवाज शरीफ ने अपनी जमात को इन हाउस तब्दीली के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। नून लीग के 1 से ज़ायद अहम रहनुमाओं की अरवाई न्यूज़ की खबर की तस्दीक। ज़राए के मुताबिक लीगी रहनुमाओं का मौक़िफ़ है हमने कभी नहीं कहा इमरान खान को गैर आइनी तरीके से हटाया जाए। हम आइनी तरीके ही अपनाने के हामी हैं जो इन हाउस सेंच ही बनता है। PP और नून लीग एक हों तो इन हाउस तब्दीली में मुश्किल नहीं होगी। उम्मीद है आइंदा इंतखाबात के मामले पर भी इत्तफाक राय जल्द होगा।
वज़ीर आज़म इमरान खान को बतौर रुकन असम्बली नाअहल करार देने की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। अपने हल्के के MNA से कहें कि वो इस मुतालिक पिटिशन दायर करे। शहरी की जानिब से इमरान खान को नाअहल करार देने की दरख्वास्त दायर की गई थी। गटर लाइनों का इंचार्ज जो है वजीर आला है, पानी की लाइनों का इंचार्ज वजीर आला है, कचरा उठाने का इंचार्ज वजीर आला है। लानत भेजता हूँ मैं ऐसी जमहूरियत पे, अगर ये जमहूरियत है। 5-5 हज़ार स्कूल गोश्त हैं। 30 जनवरी को तिब्बत सेंटर पे सारे कराची के लोगों को आवाज लगाता हूँ, इन हुक्मरानों को मिलकर आवाज लग, या तो ये जुल्म का निजाम खत्म होगा या फिर ये हुक्मरान खत्म। बल्दियाती कानून के खिलाफ PSP 30 जनवरी को तिब्बत सेंटर पर एहतजाज करेगी। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं अवाम को अपने मुस्तकबिल के लिए बाहर निकलना होगा। रैली के लिए वज़ीर आला हाउस जाएंगे। सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का सिंध असम्बली के बाहर धरना जारी। मुंतकिम क़यादत को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कोशिश शुरू कर दी। वहाजिर इत्तेहाद तहरीक के सरबराह डॉक्टर सलीम हैदर से मुलाकात। 15 जनवरी को बल्दियाती बिल के खिलाफ ग्रैंड एहतजाज में शिरकत की दावत। पीपल्स पार्टी की ज्यादतियों और बल्दियाती एक्ट के खिलाफ मिलकर चलने पर इत्तफाक। ARY न्यूज़ पर खबर चलने के बाद अस्पतालों में ज़ेर इलाज कई बाअसर कैदी सेंट्रल जेल मुंतकिल। जिन्हें अस्पताल में 5.5 माह से मौजूद कैदी किशोर कुमार को वापस सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया गया। मुत्तहिदा के सईद भरम समेत 12 मजीद कैदी प्राइवेट अस्पताल से सेंट्रल जेल मुंतकिल। महकमा सेहत के मुताबिक बाअसर कैदियों को अस्पताल के जाली खतूत पर प्राइवेट अस्पतालों में रखा जा रहा था। जिन अस्पताल में इस वक्त सिर्फ 2 कैदी हैं जिनको जल्द जेल भिजवा दिया जाएगा। सज़ा याफ्ता बाअसर कैदियों को अस्पतालों में रखना बहुत मुनाफे बख्श कारोबार बन चुका है। NICVD कराची में दूसरे रोज भी एहतजाज। OPD सर्विस और मामूल की सर्जरी मुअत्तल। मरीजों को मुश्किलात का सामना। मुलाजमीन का तनख्वाहों में कटौती के खात्मे और रिस्क अलाउंस का मुतालबा। PSL सीजन 7 का काउंट डाउन। ऑनलाइन टिकट्स की फरोख्त आज से शुरू होगी। नेशनल स्टेडियम कराची में कम से कम टिकट 500। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में जनरल स्टैंड का टिकट 250 रुपए का होगा। मेगा इवेंट का रंगारंग आगाज 27 जनवरी से कराची में होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PTV और ARY के कंसोर्टियम से तारीखी मुआहिदा कर लिया। शायकीन PSL सीजन 7 PTV और A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त देख सकेंगे। मुआहिदे पर दस्तखत PCB हेडक्वार्टर्स में हुए। कंसोर्टियम ने ब्रॉडकास्ट राइट्स के लिए सबसे ज्यादा 4 अरब 35 करोड़ से जायद बोली लगाई। चेयरमैन PCB रमीज राजा की तारीखी मुआहिदे पर PTV और ARY को मुबारकबाद। वीडियो पैगाम में कहा PSL कौमी शनाख्त बन चुकी। A स्पोर्ट्स नया और HD चैनल है। HD में क्रिकेट देखने में मजा तो वाला हो जाएगा। रमीज राजा का मुस्तकबिल में ARY और PTV को साथ लेकर चलने का अज़्म। PSL के मुआहिदे में पेपरा के तमाम कवानीन को फॉलो किया गया। मुआहिदे से मुतालिक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को गुमराह किया गया। जो चैनल मनफी खबरें चला रहा है उसी ग्रुप ने हमसे राब्ता किया। चैनल ने हमसे कहा डर्टी फीड देंगे, हम मुफ्त में चलाएंगे। डायरेक्टर PTV स्पोर्ट्स नौमान न्यास की प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू। कहा PSL को मजबूत बनाने के लिए दोनों पार्टीज ने मुनाफे को नहीं देखा। 60% सरमायाकारी करने वाले ARY को 40% मुनाफा दिया जा रहा है। 40% सरमायाकारी PTV की है। मुआहिदे से PTV के नुकसान की बातें मन घड़त हैं। मुआहिदे के मुताबिक ARY का कंटेंट का तबादला भी करेगा। PSL 7 को सबोताज किया गया तो नुकसान सिर्फ ब्रॉडकास्टर्स का नहीं बल्कि क्रिकेट और मुल्क का भी होगा। मैं इस इश्तिहार की बात कर रहा हूँ जो अखबार में छपा, क्वेश्चन रिगार्डिंग पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 एंड 8 और आपके क्लाइंट का इसमें नाम भी लिखा हुआ है। तो आपका क्लाइंट क्या समझता है कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है? सर, नॉट ओनली ब्लैकमेल, मेरे नज़दीक दिस अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, बिकॉज अदालत की तरफ से कोई ऐसी कदगन नहीं है, कोई स्टे ऑर्डर नहीं है जो हमें रोकता हो कुछ भी करने से। जियो का इश्तिहार ब्लैकमेलिंग ही नहीं तो इन्हें अदालत में भी आता है। PSL के खिलाफ इस किस्म के इक़दाम से ARY और PTV का नुकसान नहीं बल्कि मुल्क का नुकसान है। PTV के वकील अहमद पंसोता ने बताया मुआहिदे पर दस्तखत बिल्कुल कानून के ऐन मुताबिक है। जो जरूरी कागजात थे वो जज साहब को पेश कर दिए गए। जियो मामले को ऐसे पेश कर रहा है जैसे मांगी गई दस्तावेजात पेश नहीं की। जियो तमाम मामले में दरख्वास्त गुजार ही नहीं
پہلی سماعت پر درخواست گزار کے سامنے کہا ریکارڈ پیش کر دیتا ہوں. عدالت کو بتایا ان کاغذات سے واضح ہے قانونی تقاضے پورے کیے گئے. جج نے 3 دن کی مہلت دی. اس دوران کاغذات پیش کر دیے گئے. اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونا 2136 درہم کا ہو گیا. 1 گرام سونا 213 درہم اور 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.